नमः शिवाय। जैसा कि प्रबोधिनी एकादशी के दूसरे दिन प्रदोष व्रत है और बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि ये सोम प्रदोष व्रत है। इस दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन भोलेनाथ की बहुत ही कृपा बरसेगी, क्योंकि 3 शुभ संयोग में ये व्रत रखा जा रहा है, सोम प्रदोष व्रत। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है, इसे कैसे करना है, इसकी कथा क्या है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने, स्वास्थ्य, धन, सौभाग्य और मानसिक शांति पाने के लिए किया जाता है। इस साल कार्तिक मास में आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ और विशेष माना जा रहा है। इस बार यह व्रत कल यानी सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त कराने का उत्तम अवसर होता है। कहा जाता है कि सोम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस बार सोम प्रदोष व्रत कई योगों और नक्षत्रों के संयोग में पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 3 नवंबर 2025 को सुबह 5:07 पर होगी और इसका समापन 4 नवंबर 2025 को सुबह 2:05 पर होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार का प्रदोष व्रत 3 नवंबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। यह कार्तिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत का शुभ योग। इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर हर्षण योग का शुभ संयोग बन रहा है। यह हर्षण योग पूरे दिन रहेगा। इसका समापन प्रदोष काल यानी शाम 7:40 पर होगा। ज्योतिषी के अनुसार हर्षण योग में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चंद्रदेव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस विशेष योग में की गई आराधना से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में कठिनाइयां दूर होती हैं और सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। शिववास योग का समय। ज्योतिषी गणना के अनुसार सोम प्रदोष व्रत के दिन शिववास का संयोग रहेगा। यह योग देर रात 2:05 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान भगवान शिव नंदी पर विराजमान रहेंगे, जिसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिववास योग भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख व समृद्धि बढ़ती है। इस योग के दौरान भगवान शिव को दूध, जल, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप और श्वेत पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नंदी देव का दर्शन और पूजन करें, क्योंकि इस अवधि में भगवान शिव उन्हीं की सवारी कर रहे होते हैं। आइए अब हम इसकी कथा सुनते हैं। प्रदोष व्रत कथा। उदाहरण, ब्राह्मणी की कथा। स्कंद पुराण में एक गरीब ब्राह्मणी की कथा है जो विधवा थी और अपने पुत्र के साथ भीख मांगकर गुजारा करती थी। एक दिन उसके पुत्र ने अपने दोस्त के साथ जंगल में जाकर एक राक्षस को मार डाला। राजा के डर से ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि ब्राह्मणी के पुत्र ने ही उसके पुत्र को मारा था। राजा ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को मारने का आदेश दिया। ब्राह्मणी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव जी ने ब्राह्मणी के पुत्र को बचा लिया। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। शुक्र अस्त्र के समय अपनी पत्नी को ससुराल ले जाने वाले एक सेठ पुत्र के बारे में है ये कहानी। रास्ते में दुर्घटना की एक श्रृंखला के बाद एक ब्राह्मण ने बताया कि शुक्र अस्त्र के समय अपनी पत्नी को लाने की वजह से ऐसा हुआ है। सेठ पुत्र को वापस ससुराल भेजने पर उसकी सेहत में सुधार हुआ और उन्होंने सुखी जीवन बिताया। प्रदोष व्रत में सात्विक भोजन और फलाहारी भोजन जैसे कि फल, सिंगाड़े का हलवा, साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे की पूड़ी, उबले आलू, दूध, दही खा सकते हैं। यह भी ध्यान रखें व्रत के दौरान लहसुन, प्याज, मांस और सामान्य नमक का सेवन न करें।
आइए अब जानते हैं पूजा विधि। प्रातः स्नान कर भगवान शिव का ध्यान करें। संध्या समय उपवास रखकर शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, फल और पुष्प अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगले दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत पूर्ण करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत की कथा समाप्त। बोलो शंकर भोले बाबा की।